भाजपा नेता नवनीत राणा ने जनसंख्या और सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो सभी हिंदुओं से अपील करती हैं कि अगर मुसलमान 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हिंदुओं को भी 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया है कि एक समुदाय भारत को पाकिस्तान में बदलने की दिशा में काम कर रहा है। नवनीत राणा के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। विपक्षी दलों ने इसे भड़काऊ और समाज को बांटने वाला बयान बताते हुए कड़ी आलोचना की है। नेताओं का कहना है कि इस तरह की टिप्पणियां सामाजिक सौहार्द और संविधान की भावना के खिलाफ हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जनसंख्या जैसे संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह की बयानबाजी से धार्मिक और सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर तीखी बहस छिड़ गई है, जहां कई लोग इसकी निंदा कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कि मुझे 4 बीवी होने के बाद मैं 35-40 बच्चे नहीं कर सका, तो मैं सभी हिंदुओं को आग्रह करूंगी कि ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने, बहनों ने, हमने करना चाहिए। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के राह पे चल रहे हैं, तो हमको हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करने चाहिए। बांग्लादेश हाई कमीशन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा और कॉन्सुलर सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित किए जाने पर विदेश मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन ने इस कदम को लेकर अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा पहले बांग्लादेश में वीज़ा सेवाएं अस्थायी रूप से रोके जाने के पीछे वास्तविक सुरक्षा कारण थे, जबकि भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सुशांत सरीन ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश में भारतीय मिशनों को लेकर स्पष्ट और मौजूदा सुरक्षा खतरा था। उनके अनुसार बांग्लादेश के पुलिस और सरकारी अधिकारियों ने खुद स्वीकार किया था कि वे उग्र भीड़ को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं हैं और हालात हिंसक हो सकते हैं। इसी आशंका के चलते भारत को अपने मिशनों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कुछ सेवाएं निलंबित करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में भारतीय अधिकारियों को ये आशंका थी कि भारतीय दूतावासों और कर्मचारियों पर हमला हो सकता है, इसलिए वीज़ा सेवाओं को अस्थायी रूप से रोकना एक जिम्मेदार और आवश्यक निर्णय था। सरीन ने जोर देकर कहा कि ये फैसला किसी राजनीतिक प्रतिक्रिया के तहत नहीं, बल्कि ज़मीनी सुरक्षा हालात को देखते हुए लिया गया था। इसके उलट भारत में बांग्लादेशी मिशनों को लेकर ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं है। सुशांत सरीन ने कहा कि न तो किसी भारतीय पुलिस अधिकारी ने और न ही किसी सरकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण ने ये कहा है कि वे भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सकते। भारत में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है और बांग्लादेशी मिशनों को कोई वास्तविक खतरा नहीं है। उन्होंने बांग्लादेश द्वारा भारत में वीज़ा सेवाएं निलंबित करने के फैसले को टिट फॉर टैट की नीति करार दिया और कहा कि ये रवैया पाकिस्तान की पारंपरिक कूटनीति जैसा है। सरीन के अनुसार बांग्लादेश ये कहकर कि उनकी मिशनों को भारत में खतरा है, भ्रामक और असत्य तर्क दे रहा है। अंत में सुशांत सरीन ने कहा कि भारत की ओर से लिया गया फैसला सुरक्षा चिंताओं पर आधारित था और पूरी तरह जायज़ था, जबकि बांग्लादेश का कदम वास्तविक हालात के बजाय राजनीतिक प्रतिक्रिया अधिक प्रतीत होता है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि इस तरह के फैसले दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क और विश्वास को नुकसान पहुंचा सकते हैं। Like I said, this is the Pakistani playbook. Frankly, it was only people who were doing business in Bangladesh who needed to go to Bangladesh. Why would anybody else go to Bangladesh anyways? So that is one. And there were more Bangladeshis coming into India, some illegally to find jobs out here, and some legally for medical treatment and other reasons. Now, the reason why the Indian visas were being suspended or visa services were temporarily suspended was because of security reasons. There were mobs of people, mobs who incidentally the cops in Bangladesh and the government in Bangladesh say that we cannot control these mobs because they will turn violent. And they are allowed to turn violent to lynch Hindus, but otherwise the cops will not act. So now these are cops who are themselves saying that these are mobs which are out of control. Now when these mobs are out of control, there is a very clear and present security threat to Indian missions in Bangladesh, which is why for reasons of abundant caution,
some of these services were suspended. Now, that similar situation does not obtain out here. I don't think any Indian cop has said, or Indian government or Indian authority has said, that we cannot control mobs because otherwise they'll turn so violent that they'll turn on us. And if there is a slight demonstration somewhere, we let the demonstrations happen, because unlike Bangladesh, India is a democracy. We have free and fair elections. We have change of government. We do not have the kind of system which exists out there. So quite clearly, for the Bangladeshis to say that there was a security threat to their missions, they're being disingenuous, and they're basically, like I said, it's that typical Pakistani tit for tat card. But for the Indians to say it, I think there was a legitimate reason why there was an apprehension that was being felt, apprehension that there will be an attack on the Indian mission, because these were violent, crazy mobs let loose by the regime and given a free hand by the law enforcement authorities in Bangladesh, who were marching towards the Indian missions, who have been threatening Indian officials. All kinds of things have been happening. Now, if the Bangladeshi, like I said earlier, if the Bangladeshis want to cut their nose or their two of their necks, and people who've seen the map know which two necks I'm talking about, if they want to cut their necks, that is their problem, to spite India's face. They have to think this through. This brings me to the last question as well. About the election. सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज इसरो के LVM-3M6 मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा। इस मिशन के तहत अमेरिका स्थित कंपनी AST स्पेस मोबाइल के साथ हुए व्यावसायिक समझौते के अंतर्गत ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये मिशन अगली पीढ़ी के संचार उपग्रह को तैनात करेगा, जिसे दुनिया भर में सीधे स्मार्टफोन तक हाई स्पीड सेल्युलर ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह LVM-3 रॉकेट के इतिहास में लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया जाने वाला अब तक का सबसे भारी पेलोड होगा। गौरतलब है कि LVM-3 रॉकेट हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण और सफल मिशनों को अंजाम दे चुका है, जिनमें चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और वनवेब के 2 मिशन शामिल हैं, जिनके माध्यम से कुल 72 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शेष एम्बुलेंस को जनवरी के अंत तक शुरू करने की तैयारी है और उन्हें राज्य के सभी जिलों में तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये विश्लेषण किया है कि आपात स्थिति में एम्बुलेंस को सबसे तेज तरीके से कैसे मौके पर पहुंचाया जा सकता है। चरणराजी ने जोर देते हुए कहा कि इन एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों को निःशुल्क आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे खासकर दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बेहतर होगी। 28 एम्बुलेंस का समर्पित किया जा रहा है। इसमें से फर्स्ट फेज में हमने अभी जो शुरू किए 150 नई एम्बुलेंस के साथ हमने आज शुरुआत किए हैं, और उनके साथ साथ अगले 1 महीने के अंदर अर्थात जनवरी एंडिंग के अंदर हमने सारी के सारी जो हमारा एम्बुलेंस की व्यवस्था है उसको भी हमने कंप्लीट करते हुए लोगों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को हमने भेजने के लिए संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी आधार पर हमने आज इसमें से जो 419 एम्बुलेंस का नवीकरण हमने किए हैं, इसमें से 208 EMAS एम्बुलेंस कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए, एयरपोर्ट एयर स्ट्रिप और इस्तेमाल के लिए 5 ALS एम्बुलेंस, और झारसुगुड़ा में कार्डियक केयर हॉस्पिटल के लिए भी हमने ALS एम्बुलेंस को हमने वहां तैयार करते हुए उनका शुरुआत आज कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो जो एम्बुलेंस का इमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंस सर्विस देने का जो पहले से ये वो काम शुरू हुआ था, लेकिन थोड़ा हमारा सरकार आने के बाद हमको थोड़ा इसको नया तरीका से क्या प्रॉब्लम है और उसको क्या प्रॉब्लम से सॉल्व करने से लोगों को बहुत जल्द से जल्द वहां पहुंच सकेगा, और स्थानीय हॉस्पिटल से लेकर हेडक्वार्टर और हेडक्वार्टर से भी लेकर जो इमरजेंसी पेशेंट है जिसको राज्य के कटक तक आना पड़ेगा, इसी आधार पर हमने थोड़ा मैनेजमेंट को अच्छा ढंग से कर रहे हैं। और सारी के सारी 30 जिले में लगभग 866 वाहन इसमें उपलब्ध है, और
लोगों को फ्री इमरजेंसी सर्विस भी हमने दे रहे हैं। इसी आधार पर जैसे 449 बेसिक लाइफ सपोर्ट, 411 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 6 बोट एम्बुलेंस भी शामिल है। इसी आधार पर हमने आज 450 का जो एम्बुलेंस का अभी शुरुआत की है, इसमें से काम तो शुरू हो गया और बाद में हम 1 महीने के अंदर सारी के सारी को हमने निश्चित रूप से पहुंचाएंगे। हर जो 108 और 108 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सर्विस के जरिए हर एक दिन में राज्य में हमने 5000 से ज्यादा मरीजों को हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है और इस काम को हमने 24 आवर सर्विस देते हुए हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसी आधार पर हेल्थ सर्विस को और स्पीड बढ़ाने के लिए हमने जो एम्बुलेंस आया है, हर एम्बुलेंस का जैसे सारी व्यवस्था वहाँ रहे, अच्छा से बनाया जाए, इसी आधार पर हमने उसको हमने देखते हुए अच्छा फिट करते हुए आज हमने उसको उनका फ्लैग करते हुए हमने इनॉग्रेशन कर दिए। और निश्चित रूप से जो 428 एम्बुलेंस पर जो लगभग जो नया एम्बुलेंस हमने आज ला रहे हैं, इसका 111 करोड़ रुपए खर्च भी हो रहा है और सारी के सारी हमारा एक ही मन है कि हर हेल्थ सेक्टर में कैसे इसी सर्विस को हमने 24 आवर देते हुए लोगों को इलाज इमरजेंसी ट्रीटमेंट पहुंचाने के लिए, जिसे इंटीरियर एरिया है, कहाँ एम्बुलेंस पहुंच रहा है, कहाँ नहीं पहुंच रहा है, क्यों नहीं पहुंच रहा है, उसके लिए क्या किया जा सकता है, इसी पर भी हमने काफी रिव्यू कर रहे हैं और अगले जल्द से जल्द एम्बुलेंस सर्विस को 100% सक्सेसफुली करते रहेंगे। इसी आधार पर हमने काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में जारी अशांति को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज बांग्लादेश में एक सुनियोजित भारत विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जबकि ये वही देश है जिसका निर्माण भारतीय सैनिकों के बलिदान से संभव हुआ था। सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि इस भारत विरोधी माहौल के पीछे कुछ अन्य देश भी सक्रिय रूप से समर्थन दे सकते हैं, जिनका उद्देश्य भारत में अशांति फैलाकर उसके विकास को रोकना है। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति से असहज तत्व पड़ोसी देशों की स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत सरकार बांग्लादेश की स्थिति पर करीबी और सतत निगरानी बनाए हुए है। शर्मा के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के हितों से जुड़े किसी भी मुद्दे पर सरकार पूरी तरह सतर्क है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सुनील शर्मा ने कहा कि भारत शांति और स्थिरता का समर्थक रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार की भारत विरोधी गतिविधि या साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश को जन्म देने के लिए ही हमारे भारतीय सेना, जिसमें ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें दी है, आज वहां पे भारत विरोधी एक आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। इसके पीछे और भी मुल्क हो सकते हैं, और भी देश हो सकते हैं, जिनका निशाना भारत में एक डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश है। जो भारत आज स्पीडी तरक्की कर रहा है, जिसका नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है, उस तरक्की को रोकने के लिए, उस शक्ति को रोकने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। एक और जो एक इंटरिम गवर्नमेंट वहां पे बनाई गई और जिसका सरगना, जिसका हेड मोहम्मद यूनुस को बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि वहां पे चुनाव फरवरी में होने थे, उन चुनाव को प्रोलॉन्ग करने के लिए इस प्रकार की हालात बनी हुई है। भारत सरकार बड़ी पैनी नजर रखी हुई है, चाहे बांग्लादेश में हिंदू है या अन्य देशों में है, भारत में है। हर एक की उम्मीद नरेंद्र मोदी जी से है। नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी की सरकार काफी इसमें फिक्रमंद है और पूरी उन्होंने नजर रखी हुई है। हमें विश्वास रखना चाहिए। और जिस प्रकार से कल हमने प्रोटेस्ट डोडा में भी किया, किश्तवाड़ में भी किया, और भी जगहों पे हुआ, सनातन धर्म सभा की तरफ से हमने एक संकेत दिया, हमने एक मैसेज दिया उन तमाम लोगों को कि यहाँ का आखिरी कोने में बसा हुआ, भारत के आखिरी कोने में इन पहाड़ों में बसा हुआ यहाँ का सनातनी भी उन हिंदुओं के साथ है जिनको वहां पे प्रताड़ित किया जाता है, जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। सर, रैडली पावर प्रोजेक्ट में जो हेड है उनके द्वारा आरोप लगाया गया है बीजेपी एमएलए पर कि वो देखिए, मैं तो उसको जानता नहीं, ना मैंने कभी देखा है, ना मेरी बातचीत हुई है। लेकिन जिस प्रकार के आरोप वो लगाते हैं, हमारी एमएलए जिनके ऊपर एक जिम्मेदारी है वहां के लोगों की, अगर वहां पे आम गरीब, आम मजदूर परेशान है,
तो क्या एमएलए उनकी बात नहीं सुने? इस पर कोई आरोप लगाए तो कोई परवाह नहीं है। हाँ, लोगों की आवाज बनना, मजदूरों की आवाज बनना एक चुने हुई प्रतिनिधि का दायित्व है। सर, आतंकी संबंधित लोगों का वहां पे नाम आ रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है और ये गंभीर विषय है। इसमें जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे जांच एजेंसीज हैं, चाहे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनको इन विषयों को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर यदि सत्य है तो इस पे कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।